जब भी किसी क्लोज सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है और उसकी डायरेक्शन निकालते हैं लेंज रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। लेंज रूल कहता है कि इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन का विरोध प्रकट कर सके, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि राइट हैंड की मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा जाए, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर को बताए तो मिडिल फिंगर उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन को बताती है। आज के वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंज रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को लगाकर कैसे निकालेंगे ये समझाएंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि किसी भी सर्किट में प्रोड्यूस होने वाले इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। लेंज रूल तो है ही, एक और रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसको भी अप्लाई करना जानिए। अक्सर क्वेश्चंस में ये रूल अप्लाई करके आसानी से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकाल लेते हैं। क्या कहता है ये रूल? अगर हम अपने राइट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें और फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करे, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताती है। अब इसी रूल को अप्लाई करके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर, उनमें देखते हैं कि कैसे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। सबसे पहले देखिए, क्रॉस का मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ दिखाया गया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, यानी हम अपने राइट हैंड में फोर फिंगर ऐसे रख लें। अब इस फिंगर की डायरेक्शन नहीं चेंज करनी। अब सर्किट में देखिए ABCD एक क्लोज लूप बना हुआ है, लूप के वेलोसिटी को दिखाया जा रहा है ऐसे नीचे की ओर ऐसे आ रही है, तो वेलोसिटी थंब रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, थंब को इसी वेलोसिटी के पैरेलल ऐसे रखा, ऐसे रख लिया, तो मिडिल फिंगर किधर जा रही है, B से C की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप हाथ सेट कर लेते हैं तो आप कैसे निकालेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि थंब की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है और थंब ये देखिए V के ऐसे पैरेलल आ रहा। इसका मतलब हो गया कि जो मिडिल फिंगर है वो B से C की तरफ है, यानी इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ये हो गई। ठीक, तो आप उसमें लिखते हैं BCDA, DA के बाद फिर B, ये कैसी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको पहचानना आना चाहिए कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब आते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। अगर आपको फर्स्ट आ गया है कि ये फील्ड में आ रहा है तो ये क्या होगा, फील्ड से बाहर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी हो जाएगी, बाकी चीजें तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। अब आइए चेक करते हैं रूल लगा के। यहाँ पर फोर फिंगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ रही है, M से O की तरफ, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, MONM, यहाँ पर आपने ऐसे बना दिया। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, देखिए ये ऐसे कैसे हो गई डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। अब ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें एक कंडक्टर है वो फैल रहा है, देखिए M से इधर की तरफ, N से इधर की तरफ, ये जो फोर्सेस एरो से दिखाए गए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ये फैल रहा है कि ये एक सर्कुलर शेप अडॉप्ट कर ले। क्या होगी इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कैसे समझेंगे? जब फैलेगा तो सर्कुलर शेप लेगा और फॉर अ गिवन पेरीमीटर सर्किल का एरिया मैक्सिमम होता है, यानी क्या बढ़ रहा है इसमें, कंटेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब क्रॉस क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, क्रॉस बढ़ रहा है तो लेंज रूल क्या कहता है, अपोजिशन। क्रॉस बढ़ रहा है तो वो कहेगा नहीं, अब हमें डॉट प्रोड्यूस करना होगा। डॉट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, यानी इस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे हो कि थंब आपका राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल के देख लीजिए कैसे होगी, ऐसे बाहर की तरफ आएगी। यानी यहाँ पर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, MNOPM, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी प्रोड्यूस। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कंडक्टिंग रॉड है, V वेलोसिटी से इधर जा रही है, इसमें EMF की पोलैरिटी बताओ, इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी, इसको मोशनल EMF भी कहा जाता है। इसमें EMF क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, रॉड कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग रॉड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं।
रॉड इधर चल रही है, आप देखिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, थंब की डायरेक्शन में रॉड ऐसे देखिए आ गया। क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऊपर की तरफ। यहाँ एक गलती कर देते हैं बच्चे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लिख देते हैं ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ निगेटिव और ये एंड पॉजिटिव। यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एक सेल जैसा, रॉड एक सोर्स ऑफ ईएमएफ जैसा बिहेव करेगी। अब सेल से करंट आप कोई तार लगाओगे तो बाहर जाती है पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर किधर जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी इसमें पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, जितना भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसमें एम पॉजिटिव और एन नेगेटिव। कैसे आया, यही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। अब एक वायर है जिसमें करंट इंक्रीज हो रही है। किसी वायर में करंट बहती है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं। अगर ये वायर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम इसको थंब से अगर पकड़े तो इधर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, राइट हैंड थंब रूल से, कर्लिंग ऑफ द फिंगर से। इस जगह पर आप देखेंगे, अगर हम कर्लिंग देखेंगे तो ये कर्लिंग किधर आ रही है, बैकवर्ड। वैसे भी याद रख लीजिएगा कि वायर के राइट साइड में कोई पॉइंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस, और लेफ्ट साइड में डॉट। अब यहाँ देखिए करंट ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रही है और वायर के, करंट कैरिंग वायर के राइट साइड में ये पॉइंट है, इसका सेंटर है। इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है क्योंकि करंट बढ़ती जा रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ये क्लोज लूप है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके सेंटर पर क्रॉस बढ़ता जा रहा है। तो इंडक्शन कैसे होगा कि क्रॉस को बढ़ने से रोके, तो क्या प्रोड्यूस करे, डॉट। डॉट प्रोड्यूस करे मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाए, ऐसे थंब। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा, कर्लिंग ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए तभी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड हुआ, यानी कैसी हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट लूप में, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये। तो आई इंड्यूस की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको केवल अप्लाई करना आना चाहिए। यू रूल याद है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप नहीं निकाल पाते। अब आते हैं ऐसा क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है, दोनों v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर आ रहे हैं। बाहर आ रहे हैं, दोनों से लिंक फ्लक्स घटेगा। पूछा ये जा रहा है किस में ईएमएफ कांस्टेंट रेट से घटेगा और किस में बदलते हुए, वेरिएबल। जब भी ये v वेलोसिटी से आएगी तो इसकी कुछ समय बाद इतना पोर्शन, उससे बाद इतना पोर्शन, उसके बाद इतना पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन ही तो बाहर रहता जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली लिंक्ड फ्लक्स में डिक्रीज होती जाएगी तो ईएमएफ भी कांस्टेंट रहेगा। तो रेक्टेंगुलर लूप में जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। अब इस वाले सर्कुलर लूप में क्या होगा, पहले ये छोटा आर्क हिस्सा आएगा, फिर और ज़्यादा आएगा, फिर और ज़्यादा आएगा, फिर डायमीटर के बराबर से पहुंच जाएंगे। फिर धीरे धीरे जब वो बाहर आता जाएगा तो अब दूसरे इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल होगा और ऊपर वाले में क्या होगा, रेक्टेंगुलर लूप में कांस्टेंट। लास्ट एग्जांपल देखिए, इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट डिक्रीज कर रही है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक लूप रखा है, उसी से प्लेन से, सेंटर से ये करंट कैरिंग कंडक्टर पास हो रहा है। करंट चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर प्रोड्यूस होगा, वो भी चेंज होगा। कैसी फील्ड लाइंस होंगी, क्लोज और सर्कुलर लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो ऐसी ही होंगी जो एक लूप का प्लेन है। तो लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही तो हैं। ऐसे ही फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे ही प्लेन है। क्या कोई फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड लाइंस इसके ऊपर होंगी, फील्ड लाइंस इसके नीचे होंगी। फ्लक्स क्या कहता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू लूप। तो ऊपर होंगी, नीचे होंगी, लेकिन इससे पास तो एक भी नहीं हो रही होंगी ना। इसमें क्या होगा, कोई भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। थैंक यू।